Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शरद पवार को राजनीति करते 60 साल हो रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली से लेकर पवार ने दम दिखाया। जितने रेलेवेंट 80 में होते थे उतने ही 24 में ही हैं। ऐसी ही नहीं कहा जाता महाराष्ट्र का चाणक्य। जब शरद पवार ने 24/7 राजनीति की तब उनकी पत्नी प्रतिभा पाटिल ने एक छोर से परिवार को संभाले रखा। राजनीति लाइमलाइट से दूर रही, कभी चुनाव लड़ने या प्रचार करने के लिए फ्रंट फुट पर नहीं आई। अब अचानक महाराष्ट्र के चुनाव में प्रतिभा पवार की चर्चा होने लगी है। प्रतिभा पवार और सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले की तस्वीर वायरल हुई। नानी और नातिन की ये तस्वीर बारामती की है। दोनों बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड ने घुसने नहीं दिया। शॉपिंग के लिए जाते समय ऐसे गेट से एंट्री की कोशिश की है जो कार्गो के लिए मार्क है। 30 मिनट तक शरद पवार की पत्नी और नातिन रेवती को गेट पर खड़े रहना पड़ा। यही वीडियो वायरल है। इसका असर बारामती के चुनाव तक जाएगा। वायरल वीडियो में प्रतिभा पाटिल कहती सुनी गई कि हम कुछ चोरी करने नहीं आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं, हमें अंदर जाने दीजिए। किधर से फोन आया? किसका फोन आया? वाघ सचिन वाघ। कौन है सचिन वाघ? कौन है? अनिल वाघ। अच्छा, सीईओ। सीईओ। लेकिन बंद है क्या अंदर सब? अंदर चालू है कि बंद है सब? चालू है। तो फिर क्यों बंद किया? क्यों? उनको हम क्या है, हम सिक्योरिटी है। तो हम चोरी करने थोड़े आ गए हैं। हमको कुछ शॉपिंग करना है यहाँ। फोन हो गया, बात हो गया ना आपको। हमको शॉपिंग करना है यहाँ पे। ये जो बैग्स वाला है ना, उसके पास जाना है। उनका ऑर्डर लेने का तो उनको बोलो ना हमको शॉपिंग करना है। हाँ, तो बोले ना साहब। हाँ, अंदर कौन है वो तो समझ में आना चाहिए आपको। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हमको शॉपिंग करना है अंदर जाके। बराबर है, सर से बात। तो आप देखो, आपको सर का फोन आया था ना? आपको सर का फोन आया था ना बंद करने को? वैसे ही अब उनको फोन करके पूछो कि उनको शॉपिंग करना है तो अंदर छोड़ू क्या? आप पूछो ना। मुझे भी पूछा है उनको। क्या पूछा? बोले कि वो अभी खोलो ना को। कैसे आप क्या बोल सकते हैं? यही इसीलिए तो उनको पूछो ना। हमको शॉपिंग करना है तो शॉपिंग करने भी नहीं जाना है क्या? बंद है क्या आज सब? 25-30 मिनट की हील हुज्जत के बाद प्रतिभा और रेवती सूले अंदर पहुंचे। एमवीए को जिताने की बात कहना शुरू कर दी। यहाँ से नया बखेड़ा शुरू हुआ। अजीत पवार बिगड़ गए कि प्रचार कैसे कर दिया। कहानी में विवाद का एंगल ये है कि प्रतिभा पवार परिवार के पोते युगेंद्र पवार के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। बारामती विधानसभा सीट पर शरद पवार के भाई के बेटे यानी भतीजे अजीत पवार और भाई के पोते युगेंद्र पवार में सीधा मुकाबला है। युगेंद्र पवार के लिए प्रतिभा पवार के प्रचार करने पर पैनिक रिएक्शन हुआ अजीत पवार की ओर से। अजीत पवार को प्रतिभा काकी का प्रचार करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने बारामती की रैली में शोर मचा दिया कि काकी ने पहले कभी चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन अब कर रही हैं। अचानक पोते के लिए आत्मीयता क्यों जाग गई? चुनाव बाद उनसे जरूर पूछूंगा। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस टेक्सटाइल पार्क में शरद पवार की पत्नी का इतना ज्यादा अपमान हुआ, वो पार्क कभी शरद पवार ने ही खरीदा था। बारामती टेक्सटाइल पार्क का मालिक अजीत पवार का परिवार है। बारामती में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना तब हुई थी जब पवार यूपीए 1 सरकार के दौरान कृषि मंत्री थे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डायरेक्टर हैं, इसीलिए विवाद को आग लगते देर नहीं लगी। सिक्योरिटी गार्ड विदेशी था, उसने प्रतिभा और रेवती को पहचाना नहीं। पार्क मैनेजमेंट ने यही अजीब सी दलीलें देकर पूरे विवाद को कंफ्यूज किया। मैनेजमेंट में कहा गया कि पॉलिटिकल रैली की इजाजत नहीं थी, इसीलिए आने नहीं दिया। पता नहीं था कि प्रतिभा पवार आई हैं। 84 साल के शरद पवार और प्रतिभा पवार का साथ करीब 60 साल पुराना है।
जिस समय दोनों एक दूसरे के साथ आए, जब पॉलिटिकल लाइफ शुरू भी नहीं हुई थी, तब से प्रतिभा शरद पवार के साथ परछाई की तरह चल रही हैं। हमेशा लो प्रोफाइल रही, पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ से दूरी बनाकर रखी। अजीत पवार की बगावत के बाद पवार फैमिली में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ। बगावत के बाद अजीत पवार की अपनी फैमिली को छोड़कर पूरा परिवार शरद पवार के साथ रहा। अजीत पवार ने पत्नी सुनेत्रा को उतारकर चुनाव ननंद भाभी का बना दिया था, तो पवार ने पूरा जोर लगा दिया बेटी सुप्रिया सूले को जिताने में, बहू सुनेत्रा को हराने में, और फैमिली मिशन ये पूरा बन गया इस तरह से। भाई राजेंद्र पवार की पत्नी सुनंदा, श्रीनिवास पवार की पत्नी शर्मिला, रोहित पवार की पत्नी कुंती समेत साई, विद्या, रेवती, फैमिली के ऐसे ऐसे लोग वोट मांगने निकले जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा। तब प्रतिभा ताई भी बेटी सुप्रिया के लिए वोट मांगने निकल पड़ी थी। पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ से दूरी रखने वाली प्रतिभा पवार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचार करने उतरी थी। इससे पहले 1992 के चुनाव में उन्होंने प्रचार किया था। अजीत पवार केवल शरद पवार के ही गुरु नहीं थे, प्रतिभा काकी भी बहुत मानती थी। शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी लोक मांझे सांगाती में भी प्रतिभा और अजीत की बॉन्डिंग का जिक्र है। कहा जाता है कि 2019 में जब अजीत पवार ने पहली बार बीजेपी के पास जाने के लिए पार्टी और परिवार की चौखट लांगी थी, तब प्रतिभा काकी अजीत को घर वापस लेकर आई थी। 2023 में जब अजीत पवार ने दूसरी बार चौखट लांगी तो प्रतिभा पवार रो पड़ी थी। अजीत पवार की बगावत से जितने हर्ट शरद पवार हुए, उतनी ही प्रतिभा काकी भी। कुछ दिन पहले पवार ने एक रैली में पत्नी का जिक्र किया। प्रतिभा ने कसम खाई कि जो छोड़कर चले गए उनके पास वोट मांगने तो नहीं जाऊंगी। पवार वर्सेस पवार जितना पॉलिटिकल है उससे कहीं ज्यादा पर्सनल हो चुका है। प्रतिभा पवार शादी से पहले प्रतिभा शिंदे हुआ करती थी। उनके पिता सदाशिव शिंदे भारतीय क्रिकेटर रहे। 1946 से 1952 तक भारतीय टीम के साथ क्रिकेट खेले। बहुत कम यानी सिर्फ 32 साल में निधन हुआ। बहुत कम यानी कि 32 साल में निधन हुआ। बहुत सालों बाद शरद पवार और प्रतिभा के बीच हुई डील का राज खोला था। शादी से पहले ही पवार ने प्रतिभा से कहा था कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमारी एक ही संतान होगी। 1969 को सुप्रिया ने जन्म लिया और सचमुच इसके बाद दूसरी संतान नहीं हुई। लेकिन फिलहाल प्रतिभा पवार का सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है, जिस पर अजीत पवार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर चालू है कि बंद है सब? चालू है। तो फिर क्यों बंद किया? क्यों? अब उनको हम क्या है, हम सिक्योरिटी है। तो हम चोरी करने थोड़े आ गए हैं। हमको कुछ शॉपिंग करना है यहाँ। फोन हो गया, बात हो गया ना आपको। हमको शॉपिंग करना है यहाँ पे। ये जो बैग्स वाला है ना, उसके पास जाना है। उनका ऑर्डर लेने का तो उनको बोलो ना, हमको शॉपिंग करना है। अब देखना होगा इस महाराष्ट्र चुनाव में इस वीडियो का और प्रतिभा के चुनाव प्रचार का क्या कुछ असर पड़ता है। आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।